नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। मेरे साथ मेरे करीबी दोस्त जो एक फिजियो ट्रेनर हैं, वीडियो बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं 5 तरह की एक्सरसाइजेस। हर ग्रुप में 2 या 3 एक्सरसाइजेस होंगी। इसमें आपको जो सही लगे उसे आप चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 5 बेहतरीन एक्सरसाइज है फॉर बेटर सेक्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेड में अच्छी हो तो इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। ग्रुप 1 एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइजेस। अगर आपको सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ानी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एरोबिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक्स में बहुत जरूरी है वॉकिंग। आप वॉकिंग कर सकते हैं या फिर रनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली 45 मिनट वॉकिंग करता हूं या फिर 30 मिनट की वॉकिंग करता हूं और उसके बाद 10 मिनट की जॉगिंग कर लेता हूं। अपनी वॉकिंग या रनिंग के लिए आप इसकी सेटिंग सीधी या फिर इंक्लाइंड भी रख सकते हैं। तो ये है ग्रुप 1 एक्सरसाइज। इसमें बहुत जरूरी है कार्डियक ट्रेनिंग यानी एरोबिक ट्रेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूं तो फिर इसकी स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। This is probably the most important exercise for aerobics. दूसरी एक्सरसाइज है रोइंग। ये मेरा होम जिम है और मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को रोइंग करने का मौका नहीं मिलता होगा, बट रोइंग एक बेहतरीन कार्डियक एक्सरसाइज है। ना सिर्फ कार्डियक बट आपके अपर बॉडी, थाइज, लेग्स सबका वर्कआउट हो जाता है। क्योंकि मेरे लोअर बैक इश्यूज है तो मैं रोइंग करते समय ज्यादा आगे झुकता नहीं हूं। एनीवेज, तो इस एक्सरसाइज में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले आपका पांव पीछे जाएगा, उसके बाद आपका हाथ। मैं रोज एटलीस्ट 1 किलोमीटर रोइंग करने की कोशिश करता हूं। ये एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है जो एरोबिक एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करती है। तो इस एक्सरसाइज के साथ एरोबिक ग्रुप इज ओवर। सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज है अपर बॉडी स्ट्रेंथ। आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है किसी भी सेक्सुअल पोजीशन में होल्ड करने के लिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कोर एक्सरसाइजेस। अब हम सिंपल एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं जो है शोल्डर टैप्स। शोल्डर टैप्स आपके अपर बॉडी के स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इससे थोड़ा और टफ करना है तो आप कर सकते हैं पुशअप्स। और सही तरह से सांस लेना भूलिएगा नहीं। अब इसे थोड़ी और डिफिकल्ट बनाना हो तो आप कर सकते हैं आयरन मैन मार्च, जो हमारी कोर को बिल्ड करता है और हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। पहले आप प्लैंक पोजीशन में जाएंगे और उसके बाद मार्च करेंगे। बेसिकली ये आपकी कोर को एंगेज करता है और साथ ही आपकी अपर बॉडी को भी। तो पहला ग्रुप था कार्डियक एक्सरसाइज, दूसरा था अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अब तीसरा ग्रुप है लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, थाइज और बटक मसल्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। देखिए, कहने को तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, पर हम 2 कॉमन एक्सरसाइजेस को देखते हैं। पहला है स्क्वाट्स, रेगुलर स्क्वाट्स। तो इसमें आप सीधा खड़े हो जाएंगे, बटक्स को टाइट कर लें, नीचे जाएं और जब आप ऊपर उठते हैं तो मेक श्योर कि बटक्स को स्क्वीज कर लें। मिरर में देख लें अपने पोजीशन की आपकी एब की भी वर्कआउट हो रही है। यह था एक स्क्वाट काउंट। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर चेयर का सहारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज को थोड़ी वाइडर पोजीशन में करते हैं। स्क्वीज करना बहुत जरूरी है बिकॉज यू आर ओपनिंग अप द ब्लड फ्लो इन दिस रीजन। मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच होगा तभी ब्लड फ्लो बढ़ेगा।
तो पूरा पेल्विक रीजन जो है टाइट हो जाएगा। तो ये एक स्क्वाट का वेरिएशन है, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा एक एक्सरसाइज है लंजेस। इसमें आप स्टेशनरी रह के कर सकते हैं, जिसमें पिछला पांव ऐसे बेंड होगा, या फिर आप लंजेस को वॉकिंग में भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लंजेस वॉक। 3 से 4 सेट्स। इसमें आपका बटक्स मसल्स, थाइज, हैमस्ट्रिंग्स पूरा वर्कआउट हो जाएगा। तो ये सब थे लोअर बॉडी के एक्सरसाइजेस। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोर मसल्स। कोर मसल्स में आपका आ जाता है ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल्स, पेल्विक कोर मसल्स, शोल्डर टैप एक्सरसाइजेस या फिर आयरन मैन मार्च। ये सब कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस हैं। इन सब में सबसे सिंपल एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक में इस ब्रिज पोजीशन में आ जाएंगे। मैं इसे 1 मिनट होल्ड करता हूं और 3 बार करता हूं। डीप ब्रीथ करना भूलिएगा मत। हिप को सीधा रखें और बटक्स को टाइट रखिए। आप इसमें वेरिएशंस भी ला सकते हैं। अगला कोर एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग। जैसे हमने पहले बताया, यहां के मसल्स जब स्ट्रेच होंगे तो ब्लड फ्लो ओपन होगा और आपकी पेरिनियम मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो पहले होल्ड करें और फिर अच्छी तरह से जांघों की मसल्स को ओपन करें। आपकी ब्लड फ्लो इंप्रूव होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। ये आपकी हिप को अच्छी तरह से स्टेबलाइज करती है और आपकी ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करती है। और फाइनली आखिरी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक एक्सरसाइज। हर सेक्सुअल पोजीशन में अगर आपका लोअर बैक स्ट्रांग नहीं है तो आप अच्छी सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसका एक और एडवांटेज है कि आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा। पहले आप कोर स्टेबलाइज कर लें, उसके बाद आप करेंगे पेल्विक थ्रस्ट। इसको पेल्विक लिफ्ट या फिर पेल्विक ब्रिजिंग भी बोलते हैं। इस ब्रिजिंग को आप रेगुलरली कर सकते हैं। डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए लेग रेज भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक और आपके कोर के लिए। हिप्स को सीधा रखें और नीचे आ जाएं। अब आखिरी एक्सरसाइज है मेनली फॉर लोअर बैक। इसको बर्ड डॉग पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें आपकी लोअर बैक आर्च्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब बैक को सीधा रखिए। फिर इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग को बराबर रखें। इसमें आप वेरिएशंस ला सकते हैं, बट वो अगले लेवल के लिए है। अभी के लिए आप इस पोजीशन में सिर्फ होल्ड करेंगे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। फिर करिए ऑल्टरनेट लेग। तो ये एक्सरसाइज आपका लोअर बैक, कोर, बटक्स सबको स्ट्रांग बनाता है। सिंपली स्पीकिंग, अगर आप ये 5 ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे रेगुलरली तो आपकी सेक्सुअल स्टैमिना, सेक्सुअल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस इन बेड बेटर हो जाएगी। और याद रखें कि अगर आपको कोई भी फिजिकल कंडीशन है तो पहले अपने फिजिशियन या ट्रेनर को कंसल्ट करें और उसके बाद ही ये एक्सरसाइजेस करें। इन एक्सरसाइजेस को आप हड़बड़ी में मत करें, आराम से करें, धीरे से करें। इसको आप कितनी बार करते हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर ब्रीदिंग और प्रॉपर टेक्निक के साथ करें। आपके फीडबैक्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।